हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सर्कल्स, जिसमें हम इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उससे आगे हम बढ़ेंगे। हमने सिमेट्री ऑफ सर्कल्स के बारे में बात की थी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बारे में भी हमने बात की थी। आज वाले लेक्चर में हम उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम थियरम 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले वो पढ़ेंगे कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज अ सर्कल। पहले हमने जो सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी, बस वही डेफिनेशन को इधर लिखा हुआ है कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज अ सर्कल। तो सर्कल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो पॉइंट्स का ग्रुप जो इक्वल डिस्टेंस पे है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था। अब क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैन वी से अबाउट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। कि हमारे पास यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो गिवन पॉइंट है, बोला हुआ है ना हमारे पास यहाँ पे टू गिवन पॉइंट्स है। अब क्या बोला गया है, व्हाट कैन वी से अबाउट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। ये दो गिवन, अब तक हमने एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस की बात की थी तो हमें सर्कल मिला एक, ठीक है। अगर दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस लोकस ऑफ पॉइंट्स की बात करेंगे तो उसके बारे में हम क्या बोल सकेंगे, तो वो हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं पहले ये पता होना चाहिए। तो शायद आपने पढ़ा होगा, तो हम ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से, है ना। हम ये दो पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये लाइन का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता कर सके तो वो सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे इसके ऊपर क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं। आपके पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर का यूज करके भी कर सकते हो, हम राउंडर का यूज करके भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक राउंडर होता है, ये राउंडर का पॉइंटर यहाँ पे रख के हम उसको मोर देन हाफ खोल देते हैं। क्या करते हैं, हम उसको मोर देन हाफ ऐसे ओपन कर देते हैं, आधे से ज्यादा। अंदाजे से आप देख सकते हो कि ये मोर देन हाफ ओपन हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे ऐसे ऐसे, है ना। एक आर्क हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और दूसरा आर्क हम नीचे की तरफ लगाएंगे ऐसे, है ना। ये आर्क को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। बड़ा आर्क लगाओगे तो एक बार में हो जाएगा, वरना बार बार करना पड़ेगा, है ना। अब दूसरे पॉइंट पे हम राउंडर का पॉइंटर रखेंगे ऐसे, है ना। ये दूसरे पॉइंट पे मैंने राउंडर का पॉइंटर रखा और फिर से हमें दो आर्क ऊपर नीचे ड्रॉ करने हैं। एक आर्क यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे, कैसे ड्रॉ करना है कि ये दोनों क्या करने चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए, क्रॉस बनना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आर्क हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे दो आर्क आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वहां से एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। हमारे पास यहाँ पे स्केल भी है, तो उससे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्केल को हमें पहले तो स्ट्रेट रखना पड़ेगा कि दोनों पॉइंट जो है वो ये स्केल के ऊपर आ जाए, है ना। मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप तो ये तुरंत कर सकते हो। यहां से हम क्या कर देंगे, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। प्रोटेक्टर का यूज करके भी कर सकते हो। अब क्या करना है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जितने भी पॉइंट लूंगा ये सारे के सारे पॉइंट कैसे होंगे, इक्वी डिस्टेंस टू दिस टू पॉइंट्स होंगे, है ना। कैसे, तो मैं आपको बताऊं स्केल से मेजर करके। तो यहाँ पे अगर हम स्केल रखेंगे तो देखो ये 0 पे है, इसको मैं 0 पे रखूंगा। ये स्केल को हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे। इसको अगर मैं 0 पे रखूंगा, ये 6 के आसपास आ रहा है, तो ये 12 के आसपास आ रहा है, मतलब दोनों 6 6 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। अगर दूसरा कोई पॉइंट ले ले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6.5 समथिंग आ रहा है।
अगर सेम चीज अगर मैं यहां से मेजर करने की कोशिश करूं ऐसे करके, है ना, ठीक है, ऐसा है, तो ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने पॉइंट किया है तो ये 6.5 समथिंग आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी कितना आएगा, 6.5 समथिंग ही आना चाहिए यहाँ से, ये जो डिस्टेंस होगा वो। तो देख लेते हैं हम कि एक्चुअली में आता भी है कि नहीं। तो ये देखो कितना आ रहा है, 6.5 समथिंग आ रहा है। तो बस यही बात है, हम क्या बोलेंगे इसके आंसर में, क्या बोलेंगे कि जो भी लोकस ऑफ पॉइंट्स होंगे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एनी टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब, वो सारे पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे होंगे, वो दोनों पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर लाई कर रहे होंगे। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि ये दोनों पॉइंट से हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब जो हमें तो ये पता चल गया कि लोकस ऑफ पॉइंट्स कितने, टोटल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम जितना मर्जी उतना एक्सटेंड कर सकते हो और उसमें जितने मर्जी उतने पॉइंट्स बना सकते हो। तो इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये दोनों पॉइंट्स है। दूसरी बात कि हम ये दो पॉइंट से कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा था कि सर्कल जो होता है, यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, कहाँ गया, ये रहा, देखो यहाँ पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो ये सर्कल का सेंटर, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कहीं वो सर्कल का सेंटर है, ऐसा मान लेते हैं ना। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है, ये सारे डिस्टेंस सेम होता है जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट से हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। सारे सर्कल का सेंटर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, है ना। इसके ऊपर हम कितने सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और सारे सर्कल का सेंटर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा होगा। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो गिवन पॉइंट लिए हुए हैं, उसके ऊपर से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये सारे हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं किसके ऊपर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। अभी हमने पढ़ा कि ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे दोनों पॉइंट से, ये भी डिस्टेंस सेम होगा, ये भी डिस्टेंस सेम होगा, ये वाला डिस्टेंस भी सेम होगा और ये वाला डिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम होगा। अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें सर्कल का, सॉरी, राउंडर का पॉइंटर तुम्हें यहां पे रखना है, किसके ऊपर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर राउंडर का पॉइंटर रख के इसको ओपन करना है। कहां तक ओपन करना है ना, कि दूसरा जो तुम्हारी जो पेंसिल है ना, वो पेंसिल ये वाले पॉइंट के ऊपर आ जानी चाहिए, कोई भी, ये दोनों में से कोई भी गिवन पॉइंट के ऊपर तुम्हारी पेंसिल आ जानी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो वो जो सर्कल होगा वही दोनों पॉइंट से पास कर रहा होगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना। सर्कल का पॉइंटर इधर रख के पेंसिल को इतना खोल के राउंड सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे पॉइंट से भी पास कर रहा होगा। तो कोई भी दो पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। और वो सारे सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा, ठीक है। कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं, सर्कल के रेडियस वाला, कि सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस कैसा होता है, इक्वल होता है, इसीलिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्कल पास थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, कि दो पॉइंट्स हमें कोई 2D प्लेन के ऊपर गिवन है तो कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो हमने अभी पढ़ा कितने इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, ठीक है। कितने सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आर देयर सर्कल ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई पासिंग थ्रू ए एंड बी। क्या लिखा हुआ है कि सारे रेडियस वाले सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सर्कल की रेडियस होंगी सारी, ये सर्कल की रेडियस होगी, ये सर्कल की रेडियस होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर मिलेगा। तो सारी पॉसिबल लेंथ है, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, ये होगी, ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी,
बाकी सारी लेंथ पॉसिबल है, तुम्हें मर्जी उतने तुम रेडियस वाले सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है और आगे क्वेश्चन कि what is the radius of the smallest circle passing through A and B? स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई हमने जो लाइन ड्रॉ की है, उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, वो स्मॉलेस्ट सर्कल का सेंटर होगा। मतलब ये वाले पॉइंट से जो भी तुम सर्कल ड्रॉ करोगे, जो इन दोनों से ऐसे पास कर रहा होगा, है ना, ऐसे दोनों से ऐसे पास कर रहा होगा, ये सर्कल जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, और ये स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस कितनी होगी? तो ये लाइन की लेंथ को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, उसके इक्वल होगी इसकी रेडियस। क्योंकि ये पूरी लाइन की लेंथ अगर l है, पूरी लाइन की लेंथ अगर l है, तो हम l डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमें इतना डिस्टेंस भी मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला हुआ है? फिर क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू? लार्जेस्ट सर्कल, हम कितना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो जितना मर्जी बड़ा, मतलब इनफाइनाइट रेडियस का तुम सर्कल पास कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम इतना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तुम्हें जितना लंबा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तुम कर सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता है, तो जो सर्कल होगा उसकी रेडियस होगी वो भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकती है। तो लार्जेस्ट सर्कल कितना बड़ा हो सकता है? इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल हो सकता है। ठीक है, अब क्या है? एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट ए बी वाले जो सेगमेंट थी, हमने यहाँ पे ये जो ए बी वाली सेगमेंट, ये 2 पॉइंट करके इसको ए और बी नाम दे दिया, और ये हमारी एक सेगमेंट हो गई। ठीक है, as you move away from the segment AB along its perpendicular bisector, do the radius of the circle connecting A and B increases or decreases? मतलब ये वाली लाइन से हम जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, तो रेडियस की लेंथ बड़ी होगी कि छोटी होगी? तो ऑब्वियसली रेडियस की जो लेंथ होगी वो बड़ी होती जाएगी। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो है, ये सेंटर है ये येलो वाले सर्कल का, तो यहाँ पे तुम्हें इतनी बड़ी कुछ रेडियस मिल रही है। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो दूसरा रेड वाला सर्कल कहाँ से मैंने ड्रॉ किया है? यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है। ये रेड वाले सर्कल का सेंटर है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी? इतनी बड़ी होगी। तो देखो, ये छोटी वाली रेडियस है, ये बड़ी वाली रेडियस है। मतलब कि हम जैसे जैसे ये वाली लाइन सेगमेंट से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे सर्कल जो है वो बड़े होते जाएंगे। सर्कल बड़े होते जाएंगे तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। As you go along the perpendicular bisector, will the circle drawn from that point through A and B appear more curved or less curved? तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि सर्कल बड़ा होता है तो उसका कर्वेचर ज्यादा होता है, कि सर्कल छोटा होता है तब उसका कर्वेचर ज्यादा होता है। तो छोटे सर्कल का जो कर्वेचर होता है ना, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्जर सर्कल, है ना। जितना बड़ा सर्कल ड्रॉ करते जाओगे उतना उसका कर्वेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो इसके अलोंग हम ऊपर चढ़ते जाए या फिर इसके अलोंग हम मूव होते जाएंगे, तो हम ये सेगमेंट से दूर जाते जाएंगे। और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे तुम ये सेगमेंट से दूर जाते जाओगे सर्कल बड़े होते जाएंगे, तो यहाँ पे कर्वेचर क्या होगा? लेस कर्व्ड होगा। समझ में आया? लेस कर्व्ड होगा, क्योंकि सर्कल कैसा हो रहा है? बड़ा हो रहा है। You are given 2 points A and B on a plane. How many squares can you draw on the same plane with A and B? तुम्हारे पास अब 2 पॉइंट है, अब तुम्हें क्या करना है? स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले स्क्वायर की बाउंड्रीज रखनी है ए बी के ऊपर, दूसरा जो स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसमें तुम्हें कॉर्नर ऑफ स्क्वायर दोनों पॉइंट के ऊपर रखने हैं। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर तुम्हें बता दूंगा, है ना। खुद से ट्राई करो, कोई भी 2 पॉइंट लेके उसके ऊपर से तुम कितने ऐसे स्क्वायर पास कर सकते हो वो तुम्हें फाइंड करना है। एक बार तुम्हें ये वाले एक बार तुम्हें बाउंड्रीज रखनी है और एक बार तुम्हें क्या रखना है? स्क्वायर के कॉर्नर्स रखने हैं, है ना।
फिर बताना है कि कितने स्क्वायर पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थियरम नंबर 1। अब मेन चीजें शुरू होने वाली है चैप्टर में और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।